अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं शफक जाफरी और आदाब अर्ज मैं आपको कहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि जब आप जिंदगी में इसी तरह रवां दवां चल रहे होते हैं और जिंदगी फीकी सी हो जाती है या अंधेरे चारों तरफ आ जाते हैं, तो आपको उम्मीद की किरण, जुगनू और रोशनी की जरूरत होती है। तो आज के प्रोग्राम में बड़ी खास बात होने वाली है, तारे जमीन पर। जी हाँ, बहुत खूबसूरत से स्टार्स लेकर हमारे दरमियान में ये दो कंपनीज आ रही हैं। एक का नाम है ग्लो मीडिया एडवर्टाइजिंग कंपनी और दूसरा जो लोगों के घरों में उम्मीद के चिराग जलाते हैं, जो लोगों के घरों में जिंदगी के चिराग जलाते हैं, वो है शाहिद आफरीदी फाउंडेशन। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में उसके रूहे रवा आतिफ फहीम भाई। तो मेरे साथ हैं ग्लो मीडिया एडवर्टाइजिंग कंपनी के स्टार, जो जिनका स्लोगन है ग्रो एंड ग्लो टुगेदर। सुहेल शाह साहब, कैसे मिजाज है आपके? बहुत अच्छे जी, थैंक यू सो मच। तो आप ग्लो करने वाले? इंशाल्लाह। ये भी शर्मा रहे हैं वैसे तो। हम मिलके करेंगे इंशाल्लाह। मिलके। और अब मैं करती हूँ कि वो जो कि बहुत सारे दिलों की धड़कन है और दुआ लेते हैं, आतिफ फहीम भाई। कैसे आतिफ भाई? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शफक आपका हमें इस प्रोग्राम में लेने का। मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पहचान टीवी का। आप शुरू से हमारे साथ इस सफ़र के साथ जुड़ी हुई हैं शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के, और हमेशा हमें सपोर्ट करती हैं। अगेन मैं आपको इस हवाले से बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने इसलिए आपको ये बोला कि मैं और आप तो बड़े यूज्ड टू हैं, हम आपस में प्रोग्राम करते रहते हैं ना। इन भाई को मैंने साथ बिठाया है, ये बड़ा भागते हैं वीडियोस बनाने से, पर इतना अच्छा आइडिया आप लोग लेकर आए, क्योंकि वाकई जैसे एक तो पाकिस्तानी कौम बड़ी उदास, मैं कह सकती हूँ, सेंस में थी, फिर प्लस हालात ऐसे हो गए इस दौरान में जो चीज जोश लाती है हमारे दरमियान वो है क्रिकेट। क्रिकेट मैच जो है ना हमारे दरमियान जोश ले आता है। कैसे आइडिया आया सुहेल शाह साहब आपको कि आप ये स्टार्स को ले आए एक साथ ऑस्ट्रेलिया में? बस ये आइडिया इसी तरह आया था, आतिफ भाई से भी मशवरा हुआ था कि क्योंकि पाकिस्तान की टीम आ रही है टेस्ट मैच के लिए, तो ये सबसे बेस्ट मतलब एक हमारे पास चांस था कि उसी दौरान हम जो है स्टार्स के साथ ये मीट एंड ग्रीट डिनर करें। तो इसीलिए हमने 3 जो टेस्ट हैं उसी हिसाब से हमने 3 प्रोग्राम अरेंज किए। बट बाकी फिर आतिफ भाई और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने इसको एक्सपेंड किया और इन्होंने फिर अब मजीद प्रोग्राम भी ये लोग कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में। सो अभी ये जो आपने कहा ख्याल आया, तो ख्याल उसी वक्त आ सकता है जब बंदा क्रिकेट खेलता हो। जी बिल्कुल। तो आप क्रिकेटर रहे हैं? जी जी, मैं पहले खेलता रहा हूँ और शाहिद आफरीदी के जो बड़े भाई हैं उनके साथ भी खेला हूँ। ओके। तो इसलिए थोड़ा सा पुराना जो है वो एक कहना चाहिए ना कि वो एक रिश्ता है आपका। रिश्ता है क्रिकेट के साथ पुराना। तो आपका क्रिकेट का रिश्ता, इसलिए आपने कहा कि अब ले आओ क्रिकेटर को यहाँ पे। हमने हमेशा देखा कि आप जब प्रोग्राम करते हैं आतिफ भाई, तो आप हमें हमारी ऑनलाइन मुलाकात कराते थे शाहिद आफरीदी से भी, शाहिद आफरीदी से और जहांगीर खान साहब से, और दोनों लेजेंड है, दोनों बहुत कीमती नाम है। सो हमारे पास आ रहे हैं शाहिद आफरीदी, फिर हमारे पास आ रहे हैं शाहीन आफरीदी, तीसरे हमारे पास आ रहे हैं जहांगीर खान, चौथे हमारे पास कौन आ रहे हैं? मोहम्मद रिजवान। अब जब ये सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं, प्लेयर आ रहे हैं, सॉरी, ये सारे प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि चमकेंगे, मुझे बताएं आतिफ भाई, इनको संभालना कितना मुश्किल होगा? क्योंकि मुझे याद है कि जब भी हम आपके प्रोग्राम में आते थे तो हम हमेशा, क्योंकि आपने स्क्रीन पर हमारी मुलाकात कराई होती थी, तो हम उनसे कहते थे आप ऑस्ट्रेलिया कब आएंगे, और वो ऐसे ले बहाने करते थे। तो अभी तो बहुत सारे सवालात हमारे पास है, मैं समझती हूँ पब्लिक बड़ी पागल हो जाएगी एक्साइटमेंट में भी। अभी बहुत सारे कॉल्स हमारे पास भी आना, मैसेजेस आना शुरू हो गए, कैसे टिकट ले सकते हैं, कैसे। तो पहले तो मुझे बताएं, स्टार्स को एक साथ 4 बड़े नाम आ रहे हैं, इनको संभालेंगे कैसे आप? बहुत अच्छा सवाल है। और आपने सही कहा कि हम बहुत अरसे से इस कोशिश में थे और ख्वाहिश में थे। हम उनसे पूछते थे, आप पूछती थी कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो इस मरतबा समझे वो बात है ना, जैसे सुहेल भाई ने अभी कहा कि इरादा किया, ख्वाहिश की, उसके बाद वो सितारे कहते हैं स्टार्स अलाइन होना, तो इत्तेफाक से वो स्टार्स सारे इस वक्त अलाइन हो गए खुद ब खुद उस वक्त के ऊपर, जब
शाहीन और रिजवान तो टेस्ट प्ले कर रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, और शाहिद अफरीदी और जहांगीर खान का भी उसी वक्त प्रोग्राम बना, तो वो अब होने यही वाला है कि एक छत के नीचे 4 स्टार्स, और हो सकता है 4 से ज्यादा भी हो जाएंगे, मैं अभी नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं एक दे रहा हूँ हेड्स अप कि हो सकता है 4 से ज्यादा भी स्टार्स हो जाएं। तो इंशाल्लाह जो स्टार्स होंगे वो एक छत के नीचे बैठे होंगे, वहीं आप होंगे, और इंशाल्लाह उनके साथ आपकी मुलाकात होगी, आपकी बातचीत होगी, लोगों को सवाल खुद डायरेक्ट 1 टू 1 पूछने का मौका मिलेगा, और इंशाल्लाह इट्स अ बिग जॉब, बड़ा काम होने वाला है, लेकिन हमारे राजे बुलंद हैं और सोहेल भाई हमारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। अच्छा, अभी देखिए और जो शाहिद आफरीदी का जो नाम है या जहांगीर खान का नाम है, उन्होंने शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के लिए बहुत मतलब उन्होंने बहुत काम किया और आप लोगों से भी काम लिया, तो पूरी दुनिया में उनका नाम ये चैरिटी वर्क के हवाले से बहुत मशहूर है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे जलजले आए, या तालीम के मसले हों। मुझे याद है किस तरीके से आप लोगों ने वो बड़े प्रोग्राम्स निकाल के हम सब भी आपके साथ कंट्रीब्यूट करते रहे। तो उनकी जो एक पहचान, एक तरफ क्रिकेट और दूसरी तरफ ये चैरिटी वर्क, उन्होंने जो है बहुत सारे सितारे इस वक्त पैदा कर दिए हैं। तो उस हवाले से कुछ खास बात आपकी होने जा रही है कि कुछ खास प्रोग्राम ला रहे हैं चैरिटी के हवाले से या क्या? क्योंकि आप लोग की कोलैबोरेशन हो गई है ग्लो मीडिया की और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की। जी देखिए, हमारा मेन मकसद मैं आपको बताऊं कि बहुत अरसे से ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती रही है इन प्रोजेक्ट्स को, जो कि एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हों, तो पूरे के पूरे स्कूल पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी ने अडॉप्ट किया हुआ है, यानी कि तकरीबन 300 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, और सबकी एजुकेशन जो है पूरी यहाँ से सपोर्टेड है, एजुकेशन, यूनिफॉर्म, बुक्स, सब कुछ। इसी तरह से जो फ्लड के जब हमारा इंसिडेंट हुआ लास्ट ईयर, और उसमें जितनी फंड रेजिंग हुई और जितना काम हुआ, उससे अभी तक हम 25 घर बना चुके हैं वहां पे बलूचिस्तान और सिंध में। ऑस्ट्रेलिया के, ये मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बता रहा हूँ, इसके अलावा पता नहीं कितने 100 और हैं जो शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने बनाए हैं और दूसरे चैप्टर्स की सपोर्ट से बनाए हैं या कॉर्पोरेट लोगों की सपोर्ट से बनाए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ कंट्रीब्यूशन बात करूं तो 25 घर वहां से बने हैं। इसी तरह से पानी के कुएं हैं। तो ये एक हम लोगों का समझे इस वक्त ये आइडिया था कि इस इंशाल्लाह इस मरतबा जब ये आएंगे तो ये बहुत जरूरी है कि वो जो लोग सपोर्ट करते रहे फाउंडेशन को, उनके साथ शाहिद अफरीदी और जहांगीर खान की मुलाकात करवाई जाए, 1 टू 1 मिलवाएं। वंडरफुल आइडिया। और जहां तक जो फंड रेजिंग है, दैट इज अ सेकेंडरी एस्पेक्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट आज तक चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं, इनको और आगे लेके भी चलना है, यानी कि ये घर और भी बनने हैं अभी काफी सारे, और इसी तरह से पानी के कुएं बनने हैं, बच्चों के स्कूल बनने हैं, और सब चीजें होनी है, तो उन प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू रखना है। तो जाहिर बात है उस सिलसिले में थोड़ा बहुत हम जो है फंड रेजिंग की एक्टिविटी भी इन इवेंट्स में रखेंगे। हाँ, फंड रेजिंग एक्टिविटी। अब आप मुझे क्विकली बता दें ताकि मैं सोहेल भाई की तरफ जाऊं कि किन किन सिटीज में ये तारे जमीन पर उतर रहे हैं। जी, सिटीज तो हमारे पास 6 सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सिडनी और मेलबर्न तो बड़े इवेंट इंशाल्लाह होने वाले हैं, और अभी तफसील से बात भी करेंगे। तो बड़े इवेंट का मतलब ये है कि इंशाल्लाह हम मार्वल स्टेडियम मेलबर्न में और सिडनी में आलियांज स्टेडियम में ये इवेंट कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कैनबरा में इवेंट हो रहा है, एडिलेड में हो रहा है, ब्रिस्बेन में हो रहा है, और पर्थ में हो रहा है। तो टोटल 6 इवेंट्स हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी में शाहिद आफरीदी और जहांगीर खान अवेलेबल हैं। एक आध जगह पे जैसे कि पर्थ है, वहाँ पे शाहिद और जहांगीर नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पे शाहीन और रिजवान होंगे। तो इस तरह से इंशाल्लाह हम 6 इवेंट्स करने जा रहे हैं। हाँ, मतलब ये कि वो 6 सारे ऑस्ट्रेलिया में जितने जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, वो अगर वो उस सिटी में मौजूद भी नहीं है तो ट्रैवल करके जा सकते हैं। सोहेल भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग सिडनी में रहते हैं तो हमारा फोकस इस तक सिडनी की तरफ जरा ज्यादा है, और सिडनी का सबसे अच्छा होना चाहिए, ये प्रॉमिस करें आप पब्लिक के सामने। सभी अच्छे होंगे। हमारी तो कोशिश जारी है। सिडनी के इवेंट के साथ डिटेल बताएं। सिडनी का इवेंट कहाँ हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, क्या होने जा रहा है, कुछ ऐसा नया करने वाले हैं, कुछ सोचा है जान में? जी, सिडनी का जो इवेंट है वो आलियांज स्टेडियम में होगा। ठीक है। और लाइक जो बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टेडियम है, एक तरह से ज्यादा पुराना नहीं है। अच्छा। और इसका टॉप है जो लेवल है, उसका जो सबसे बेस्ट व्यू है वो हमने वहाँ पे उसका अरेंजमेंट किया है। और इंशाल्लाह ताला उसमें जो जैसे आदित्य ने बताया कि उसमें हम फंड रेजिंग तो करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर्स का भी सेशन रख रहे हैं, और भी कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज आतिफ भाई ने सोची हुई है, तो वो भी सब करेंगे। इंटरेक्शन होगा मतलब खिलाड़ियों के साथ। जी 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 बिल्कुल, वो भी है। और उसके अलावा टाइमिंग है उसकी, वो शाम को 6 बजे की है, और 10 बजे तक का प्रोग्राम है, ये 6 to 10। और बाकी जो है सब चीजें। डेट क्या है? आपने डेट नहीं बताई। 2 जनवरी नोट कर लें, मार्क कर लें। टिकट कैसे मिलेंगे सोहेल भाई? सिडनी का बताएं पहले, फिर मैं आतिफ भाई से बाकी शहरों का पूछती हूं। हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, ऑनलाइन टिकटिंग है, उसका लिंक अभी आपको दे देंगे।
और उसमें आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, बिजनेस टेबल्स भी हैं और जो स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी हैं उसमें। अच्छा, ये बताएं कि स्पॉन्सर्स जो होते हैं, वैसे तो आतिफ भाई आपके पास तो पुराने स्पॉन्सर्स मौजूद हैं जो हमेशा से शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन हमारे बहुत अच्छे से पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं। इसके अलावा मुझे पता है इंडियन कम्युनिटी भी बहुत पसंद करती है इन स्टार्स को, तो ये बाउंड्रीज जो है ना वो स्टार से मोहब्बत करने में कोई जो है ना वो नहीं लगा सकता, ये सरहदों के बात करती है मोहब्बत। तो आप चाहे किसी कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, आप कोई भी है, आप राब्ता कर सकते हैं, आप पहचान टीवी से भी राब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपकी टेबल्स वहाँ बुक करें। तो स्पॉन्सर्स जो हैं जो साथ में हैं पुराने वो तो हैं, लेकिन बिल्कुल नए स्पॉन्सर्स जो आना चाहते हैं उनके लिए आप दोनों ने कोई खास अट्रैक्शन रखी है? सोहेल भाई पहले आप बताएं। जी, उसमें हमने डिफरेंट पैकेजेस रखे हैं और उसमें हमने अट्रैक्शन ये रखी है कि फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम गोल्ड गोल्ड है, फिर प्लैटिनम है, फिर डायमंड है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं और उसमें हम डिफरेंट चीज़ें ऑफर कर रहे हैं कि जैसे जो हमारे प्लैटिनम स्पॉन्सर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हमने उसमें अट्रैक्शन रखी है, जो उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो हम आपको शेयर कर देंगे अपने आप साथ लोगों कुछ आप आतिफ भाई आप शेयर करना चाहेंगे प्लैटिनियम, गोल्ड या डायमंड को क्या मिलने वाला है? देखिए डायमंड जो स्पॉन्सर है वो हमारा सबसे बड़ा स्पॉन्सर कह सकते हैं हम, और उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो लोग डायमंड स्पॉन्सर कर रहे हैं दे विल गेट अपॉर्चुनिटी टू सिट नेक्स्ट टू द प्लेयर्स। अच्छा, गुड। हम 5 टिकट दे रहे हैं, उस टेबल पे बैठने का मौका दे रहे हैं जहाँ के आपके साथ उन टेबल्स के ऊपर प्लेयर्स बैठे होंगे, इन 4 प्लेयर्स या 5 प्लेयर्स जितने भी होंगे हमारे साथ ज्वाइन करने वाले, आप उन्हीं उस एरिया में उन प्लेयर्स के साथ हमने ये किया बेसिकली कि जहाँ पे प्लेयर्स बैठे होंगे, ये 4 से 5 सीट टेबल्स जो है हमने शुरू की, इनको हमने कहा है स्टार्स अरीना, यानी कि वहाँ पे खिलाड़ी वहाँ पे हमारे बैठेंगे, वहाँ पे हमारे इसी तरह से और जो खास सपोर्टर्स हैं या डोनर्स हैं या ये स्पॉन्सर्स हैं अच्छे, वो बैठेंगे। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि और ये भी बात है कुछ स्टार्स अरीना की सीट सेल नहीं हो रही। हमने इस तरह से फार्मूला बनाया है वो स्पॉन्सर्स के हैं, वो सिर्फ स्पॉन्सर्स हैं जो अच्छे स्पॉन्सर्स हैं हमारे, जो डायमंड को स्पॉन्सर करेंगे, ओनली दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू सिट देयर। इसी तरह से उन स्पॉन्सर्स की जाहिर बात है उनको और बहुत सारी चीजें भी हैं एक्नॉलेजमेंट के पर्सपेक्टिव से कि शाहिद आफरीदी, जहांगीर खान, शाहीन या रिजवान ये उनको कुछ शील्ड प्रेजेंट करेंगे उनकी सपोर्ट के एक्नॉलेजमेंट के लिए। इसी तरह से और बहुत सारी चीजें, तो देयर इज अ डिटेल पैकेज हमने बनाए हुए हैं। इसी तरह से प्लैटिनम में भी कुछ चीजें हैं। तो कहने का ये मकसद है जब आप एक बिजनेस अगर उसके अंदर बैठ के देखेगा कि जितना अमाउंट वो पे कर रहा है एज कम्पेयर टू जो उनको मिल रहा है, तो इंशाल्लाह दे आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट डील और इंशाल्लाह एक बड़े इवेंट में उनके एक्नॉलेजमेंट होना ये बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, तो जब आप स्पॉन्सर बनते हैं डायमंड या गोल्ड या आपने जो रखा प्लैटिनियम, उसमें भी होता है कि आप उनको कुछ टिकट भी फ्री देते हैं, यानी वो फैमिली भी लाना चाहें, मुझे पता है कि सबको आगे नहीं बिठा सकते आप, लेकिन वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी लेकर आएंगे अपने साथ। देखिए जो स्पॉन्सर्स हैं हर एक स्पॉन्सरशिप पैकेज के अंदर कुछ नंबर ऑफ टिकट्स हमने इंक्लूड किए। जैसे मैंने ये बताया कि जो डायमंड है, डायमंड में जिस टेबल्स के हमने टिकट्स दिए हैं वो तो सेल होने पे हैं ही नहीं, तो 5 टिकट तो हम उसमें वो दे रहे हैं उस एरिया के। फिर इसी तरह से जो सेकंड लेवल का हमारा प्लैटिनम स्पॉन्सर आता है उसमें मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2 टिकट हम उस जगह के दे रहे थे, और इसी तरह से दूसरे स्पॉन्सर्स को और डिफरेंट एरियाज के मिल रहे हैं। अगर जैसे गोल्ड स्पॉन्सर है तो हो सकता है उसको स्टार्स एरिना में नहीं, लेकिन नेक्स्ट टेबल उसके बाद वाली जो है वहां पे जगह मिल जाएगी। तो वी हैव एलोकेटेड सम सीट्स फॉर दोज स्पॉन्सर्स। जो लोग आएंगे उनको यकीनन अच्छी सीट्स मिलेंगी। दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक पिक्चर, प्रॉपर पिक्चर होगी, उनके फोटोग्राफ होगी, जब वो स्टेज फोटो तो चाहिए, एक अच्छी सा फोटो चाहिए। फोटो तो मैं कहूँगा कि जितने लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करने आ रहे हैं उन सब की फोटो होगी इंशाल्लाह। वी विल ऑर्गेनाइज। कैसे संभालेंगे आप? ये तो बड़ी जबरदस्त बात कह दी सबसे बड़ा चैलेंज आप लोग। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज समझे यही है हमारे लिए, और इसके ऊपर हम सोहेल भाई के साथ आपस में सर जोड़ के बैठे हैं कि कैसे करना है, लेकिन वी हैव सम प्लान्स। इंशाल्लाह हम उसको करेंगे, और जितने लोग आएंगे इस इवेंट को अटेंड करने, बेशक वो $250 वाले टिकट ले रहे हैं या 1000 वाले ले रहे हैं, उनकी पिक्चर होगी इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे पता है कि आप इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। कितनी कैपेसिटी है आपके पास सिडनी वाले शो में? कैपेसिटी तकरीबन 500 की है। अच्छा, और अगर ज्यादा लोग आना चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे? ज्यादा भी हम अकोमोडेट कर लें क्योंकि हमने काफी बड़ा वेन्यू लिया है।
हाँ। सो और ऑलरेडी हमने इमरजेंसी के लिए बात की हुई है, सिर्फ हाँ। अगर लोग ज़्यादा होते हैं तो इंशाल्लाह उसको हम अकोमोडेट करेंगे। क्योंकि जिस तरह आपने कहा है, मैंने वो वीडियो भी देखी थी और हम कहेंगे अपनी टीम से कि थोड़ी-सी वीडियो भी चलाएँ कि वो स्टेडियम कैसा है सिडनी का और कितना ज़बरदस्त व्यू आप देखने वाले हैं जो सिडनी में कौन-सा स्टेडियम है? अलियांज स्टेडियम। अलियांज स्टेडियम। ज़रा देखिए नज़ारा है कैसा स्टेडियम। जो स्टेडियम के आपने वीडियो देखी और जो जगह है, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कम्युनिटी का पहला इवेंट कोई यहाँ पे होने वाला है। वाओ! क्योंकि नॉर्मली ये स्टेडियम जो है यूज़ होता है फुटबॉल और फुटी और इस तरह के बड़े टूर्नामेंट्स के लिए, बहुत बड़े-बड़े। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी में से शायद बहुत ही कम लोग शायद इस स्टेडियम में वैसे भी गए होंगे मैच देखने के लिए भी, कि अगर कोई फुटी के बहुत बड़े फैन हैं तो डेफिनिटली वो गए होंगे। लेकिन वहाँ पे जो होने वाला है, ये पहला इवेंट है जो कि हमारा पाकिस्तानी कम्युनिटी या हम ऑर्गेनाइजेशन हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली अ मेमोरेबल इवेंट फॉर एवरीवन। मुझे ये बात आपकी इतनी अच्छी लगी क्योंकि जब हम यहाँ रह रहे हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी को बहुत सारी ऐसी जगहों का पता ही नहीं है। तो एक एक्साइटमेंट होती है कि अच्छा हम इतने बड़े स्टेडियम में जा रहे हैं, हम बैठेंगे, हम देखेंगे। और जो मैं अहम सवाल आप लोगों से करना चाह रही हूँ, बस हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। जो यूथ है हमारी, उसको अपने स्टार से कनेक्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो आप सोच के बैठ जाते हैं ना, भई हम चले जाएँगे बच्चों को, अपने बच्चों को लेकर आना है। बच्चों का मतलब ये कि यूथ जो कि क्रिकेट को समझती है, हमसे ज़्यादा समझती है, वो खेलना जानती है, वो अपने इन स्टार से मिलके कुछ टिप्स ले सकती है। कोई ऐसा चार्म रखा है आपने अपनी यूथ के लिए कि वो आके इन स्टार से मिलें? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरा ख़्याल है कि हमारे जो इस वक़्त यूथ है, उनके लिए सबसे बड़ा चार्म ही ये है कि ये प्लेयर्स जो हैं, जो इस करंट टीम के जो प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पे रिज़वान है, शाहीन है। मतलब हमारी एज के लोग तो ज़ाहिर बात है शाहिद को और जहांगीर खान को लुक अप टू कर रहे होते हैं, लेकिन जो आज की जनरेशन है, उनके लिए शाहीन और रिज़वान बड़े नाम होंगे। माय गॉड! आप बिलीव करेंगे, मैंने कुछ बच्चों के साथ बैठ के बात कर रही, वो शाहीन के नाम पे उछल गए और वो मुझे क्लिप्स दिखा रहे। अब मुझे पूरी ना डिटेल बताने शुरू हो गए सारे बच्चे हमारे फ्रेंड्स के। वो मैंने कहा तुम लोग इतना पसंद करते हो शाहीन आफरीदी को, वो पागल है। अच्छा, रिजवान के लिए तो अभी जो कमाल उसने किया है मैच में, उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि आपकी यूथ पागल हुई होगी। तो कैसे रोकेंगे सुहेल भाई? आप तो बड़े शर्मीले से हैं, तो वो जब उनके ऊपर कूद पड़ेंगे तो क्या करेंगे आप? नहीं, हमने सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। जी, उसके लिए हम जैसे मासूम लोग नहीं, वहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी हमने अरेंज कर ली है। सो अब मैं आती हूँ खवातीन की तरफ, क्योंकि लोग ये समझते हैं खवातीन मैच नहीं खेल सकती हैं, या उनको क्या पता कि आउट करना क्या, सिक्स और क्या है, क्या गुगली ना, गुगली मुझे किसी ने कहा बताओ गुगली क्या है। मैं कहा मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरा पाकिस्तानी स्टार उतरा हुआ मैदान में और बस मैंने दुआ मांगनी है, बस उसने छक्का लगाना है, बस उसने चौका लगाना है। तो हम औरतों की दुआओं से तो मैच जीतते हैं हमारे क्रिकेटर, ऐसे ही है ना। तो हम खवातीन बड़े पैमाने पर जमा होनी है उस दिन, अपने स्टार्स को हम सबके वारी होंगे, बुलाए लेंगे अपने भाइयों की, वो क्रिकेट के मैदान में उतर कर जो है छक्के चौके मारते हैं। बहुत खुशी की बात है आप स्टार्स को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी स्टार्स को चमकता हुआ दिखाना ग्लो मीडिया और मैं समझती हूँ शायद आफरी फाउंडेशन का ही काम था, और हमारे स्टार्स चमकेंगे। आपका कोई मैसेज आतिफ फहीम भाई देना चाहें आप? जी, मैसेज खास तौर पे बस यही है कि डोंट वेट फॉर द लास्ट डेज, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे होते हैं जो इंतजार में होते हैं, हाँ यार बड़ा अच्छा इवेंट होना है, इंशाल्लाह जाऊंगा, टिकट मैं ले लूंगा। तो ये मैं बता दूं कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और जैसे जैसे हमारी टीम अच्छा खेलती है तो आपको पता है, और जैसे अब रिजवान का माशाल्लाह से जितना अच्छा उसने अभी खेला है, तो मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल आए कंफर्मेशन के लिए, रिजवान आ रहा है, मैंने कहा जी बिल्कुल आ रहा है, तभी हमने पिक्चर्स लगाई हुई उसकी। तो
लोग टिकट ले रहे हैं, लोग सीट्स बुक हो रही हैं। हमने जैसे बताया यहाँ पे 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं टिकट्स की, यानी कि तकरीबन $250 का है, फिर उसके बाद $400 का है, फिर इससे 2 और ऊपर भी हैं। तो ये मैं बता दूँ कि जो टिकट्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। वो ऐसा वंस एक कैटेगरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसमें मज़ीद टिकट नहीं आएँगे। तो जिसने टिकट लेना है वो इंतज़ार ना करे और बिल्कुल हाँ। जाइए हमारी वेबसाइट पे, मैं उसका एड्रेस अभी बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी इंशाल्लाह आप देख लेंगे, www.donatesaf.com.au/tickets। इस वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे तमाम टिकट्स अवेलेबल हैं और अगर वहाँ पे नहीं हुए तो इसका मतलब खत्म हो गए, फिर मैं और सुहेल भाई कुछ नहीं कर सकते। कुछ तो नहीं इसलिए कर सकते। तो प्लीज़ आपने जाइए वहाँ से टिकट ले लें। अपनी जगह आपने सेव कर लेनी है क्योंकि उस दिन बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे पता है कि वो जो हॉल है वो पूरी तरह रोशनियों से भरा हुआ होगा और डिफरेंट टाइप की रोशनियाँ। मैं फिर आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि आप अपनी यूथ को ज़रूर पार्टिसिपेट कराना और यूथ के लिए एक चार्म होगा। वैसे तो ये जो ओल्ड एज लोग बैठे हुए हैं ना, इन लोगों का भी चार्म होगा। सुहेल भाई, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आतिफ भाई ने बहुत डिटेल से बता दिया और यहाँ स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं, आपको टिकट का लिंक भी यहाँ पे मिल रहा है कि कहाँ से आपने टिकट लेना है और आपको सारे फ्लायर्स की डिटेल भी पता चल गई। कुछ ऐसा कि हम लोग बड़ा खुश होते हैं ना अपने ड्राइंग रूम में लगा के कुछ सिग्नेचर मिल जाए उनकी टोपी पर, बैट पर, बॉल पर, कुछ ऐसा मिलेगा हमें? जी, ज़रूर, बिल्कुल इंशाल्लाह। इसमें भी हम बात कर रहे हैं अभी, फाइनलाइज़ कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर हमारा फ़ोकस ये था कि ड्यूरिंग द सेशन जो इवेंट है, हाँ। उसमें हमने जो फंड-रेज़िंग होनी है, वो शायद अफ़रीदी फाउंडेशन को जाएगी। हाँ। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएँगी, जो सब उनकी स्टार्स की चीज़ें हैं, वहाँ ऑक्शंस भी होगा, हाँ। बट वो ज़्यादातर हम सब उनको देंगे, शायद अफ़रीदी हाँ। फाउंडेशन को। बट उसके लिए जो लोगों के लिए अट्रैक्शन है, उसके हाँ। लिए अभी हमारी प्लान हम कर रहे हैं कि वो हमने किस तरह लोगों को देना है और साइन करके वो क्या करना है, तो वो हम जल्दी आप लोगों को अच्छा, यानी हम सब कुछ ना कुछ लेके जाएँगे आतिफ भाई वहाँ से? जी, हमारे इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे लिए अट्रैक्शन है। तो जनाब ये थे हमारे वो प्यारे-प्यारे से भाई जो कि हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी जो एक कसक होती है कि हम अपने मुल्क को छोड़कर आए, हम प्रदेश में बैठे हुए, लेकिन ये दोनों हमें वापस कनेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से और हमें बहुत शाइनिंग स्टार से मिलवा रहे हैं। अब है हमारा काम, आपका मेरा काम क्या है? मैं एक मीडिया पर्सन हूँ तो मैं आपको इत्तला दूँगी कि ऐसा इवेंट हो रहा है और आपका काम क्या है? आपको उस इवेंट को मिलके कामयाब कराना है, क्योंकि वाबस्ता है आपके मुल्क का नाम इस इवेंट से। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये शो करना है कि जिस तरह दूसरे मुल्क की कम्युनिटीज़ जब कोई उनके स्टार्स आते हैं, तो वो भरमार लगा देते हैं, पहुँचते हैं, अपने स्टार्स की वैल्यू दुनिया को दिखाते हैं। तो आप नहीं चाहते पाकिस्तानी स्टार्स की वैल्यू हो? आप बिल्कुल चाहते हैं। अभी टिकट बुक कराएँ, जल्दी बुक कराएँ और उसके लिए आप ना सिर्फ ये कि आतिफ फ़हीम से राब्ता कर सकते हैं, सुहेल शाह से राब्ता कर सकते हैं, पहचान टीवी से भी राब्ता कर सकते हैं। हम सिक्योर करेंगे आपकी सीट क्योंकि उस दिन हमने मिलकर नारा लगाना है, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखें, नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। जल्द आपको और नई खुशखबरियाँ कौन-कौन से और नए स्टार आ रहे हैं ज़रूर बताएँगे। जब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।